songs, puppets, fun and mime. Welcome to the story time. नमस्ते अगस्तियंस, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हमारे पिटारे में है आपके लिए एक हरी भरी कहानी जिसका नाम है हरा सा एक रंग। इसे लिखा है रिया जेठा ने। इसके चित्र बनाए हैं सौरभ सरकार ने और ये हमारे पास लाए हैं प्रथम प्रकाशन। शुरू करें। जैसे ही नयनतारा स्कूल बस से उतरती है उसे पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। भारी स्लेटी सी हवा उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह में समा जाती है। माँ, मैं घर आ गई हूँ, नयनतारा आवाज लगाती है। आपने देखा है बाहर का क्या हाल है? हांफते हुए पूछती है। ये प्रदूषण है। हवा की शुद्धता की जांच का परिमाण 50 से 100 के बीच होना चाहिए। आज ये 463 है, 463। अगले कुछ दिनों के लिए सारे स्कूल बंद हैं। प्रशासन ने कहा है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नयनतारा और उसकी सहेली अलाइजा खुश नहीं है। उन्होंने तो पार्क में फुटबॉल खेलने का कार्यक्रम बनाया था। वे एकदम चुपचाप आलू पराठे खाते हैं। नयनतारा खिड़की के बाहर की स्लेटी सी दुनिया को देखते हुए बताती है कि उसे ताज़ी हवा की कमी कितनी महसूस होती है। मुझे भी, अलाइजा कहती है। कल रात मुझे सपना आया कि मैं पेड़ों पर एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे चारों ओर हवा ताज़ी और स्वच्छ ऑक्सीजन से भरपूर थी। मगर पेड़ तो केवल दिन में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। रात को जब वो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएंगे उस वक्त क्या हुआ होगा? मुस्कुराते हुए माँ ने पूछा। इस सपने में इतनी सारी बातों की चिंता तो थी ही नहीं, अलाइजा ने कहा। नयनतारा के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। अलाइजा, चलो हम अपना एक नया पत्ता बनाएं जो सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ता हो। उस तरह से हमारे पास ताज़ी हवा का भंडार होगा। अलाइजा कल्पनाओं में कृत्रिम पत्तों से भरा हुआ एक जंगल देखती है जो लगातार बस ताज़ा ऑक्सीजन देता रहेगा सुबह शाम, ताकि दुनिया सांस ले सके। अपना पत्ता बनाए? अलाइजा ने कहा। हाँ, एक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट जो फोटोसिंथेसिस करता हो, जो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बाहर निकाले और ऊर्जा बनाए। ठीक वैसा जैसा पौधे करते हैं। हो सकता है ना सच? क्यों माँ? माँ सोचती हैं, फिर कहती हैं कुछ जटिल होगा मगर उपयोगी होगा। प्रयास करो। दोनों लड़कियां इस प्रक्रिया के सारे पहलू लिखने लगती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश, शक ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होता है। यही है फोटोसिंथेसिस। पौधा पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देता है। ऑक्सीजन वातावरण में चला जाता है और हाइड्रोजन पौधों के अंदर काम आता है अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए। पौधा ग्लूकोज तैयार करता है और खाद्य के रूप में उसका उपयोग कर लेता है। माँ भी उनकी इस काम में मदद करने लग गई। कृत्रिम पत्ते को ऐसे एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी जो सूरज की प्रकाश ऊर्जा से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सके, वरना दोनों गैसों में विस्फोट हो सकता है। इसका मतलब दोनों को अलग रखने के लिए एक झिल्ली बनानी होगी या फिर मेम्ब्रेन। इसका मतलब एक कृत्रिम पत्ता हमें ऑक्सीजन देगा। इतना ही नहीं, वह ग्लूकोज पैदा करेगा, ऊर्जा देगा। वाह, अलाइजा ने नयनतारा से कहा। हाँ हाँ, और उसके कितने फायदे होंगे। दूर दराज के गांवों में बिजली जा सकती है ऊर्जा से। बच्चों के अंधेरे कमरों में पढ़ना नहीं होगा। दोनों अपने इस उपाय से बहुत खुश थी और काम में लग गई। नयनतारा की माँ ने दोनों को बताया कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक ऐसे एक कृत्रिम पत्ते के आविष्कार के प्रयास में जुटे हुए हैं जो सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित कर पाए, परंतु उसमें अभी काम बाकी है। अलाइजा ने पूछा, उनका पत्ता दिखता कैसा है? लगभग एक सैंडविच की तरह। इसमें सिलिकॉन, कोबाल्ट और निकल है। इससे ऊर्जा का निर्माण करने के लिए केवल पानी की ज़रूरत है। माँ ने यह भी बताया कि वैज्ञानिक उत्पन्न ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए भी तरीके खोज रहे हैं।
एलाइजा और नयनतारा इस बात को सुनकर बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं कि ऐसा कुछ बनाने में लोग जुटे हुए हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कृत्रिम पत्तों की दुनिया यानी आर्टिफिशियल लीव्स की दुनिया में हवाई जहाज और गाड़ियाँ ग्लूकोज की ऊर्जा से चलेंगे। मशीनें काला धुआं नहीं उगलेंगी, वायु भारी और घनी नहीं होगी, आसमान स्लेटी नहीं दिखेगा। जरा पेट्रोल पंप के बिना दुनिया की कल्पना करो नयनतारा, एलाइजा ने कहा। कृत्रिम पत्तों के ढके हुए हवाई जहाजों के बारे में सोचो। कल्पना करो गाड़ियों के छतों पर कृत्रिम पत्तों की छांव। एक दिन हमें ज़रूरत होगी बस सूरज की रोशनी और एक ऐसे कृत्रिम पत्ते की जो ऑक्सीजन और ईंधन दोनों बना पाएगा। इस सुखद ख्यालों में डूबी हुई दोनों सहेलियां खिड़की के बाहर देखते हुए ऐसे एक सपने में खो जाती हैं जिसमें एक घर है और जिसकी छत पर बिछा है एक कृत्रिम पत्ता। तो अगस्तियंस, ये तो थी एलाइजा और नयनतारा की कहानी। आप कौन से कृत्रिम पत्ते या किसी ऐसे आविष्कार को करना चाहते हैं जिससे हमारी दुनिया थोड़ी और बेहतर बन जाए? बताइएगा ज़रूर। नमस्ते।